हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशुतोष अग्रहरी। आज हम आप लोग को फिजिक्स पढ़ाएंगे क्लास 11 की। फिजिक्स बेटा 11th की फिजिक्स में हम लोग सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल वर्ड एंड यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो हम लोग फिजिकल वर्ड का सेक्शन ए पार्ट जो है वो पढ़ चुके हैं। उसका सेक्शन बी जो है दूसरा पार्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो दूसरा पार्ट बेटा आप लोग का है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यूनिट एंड मेजरमेंट। बेटा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, नेचर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेचर के बारे में स्टडी करते हैं और नेचुरल फेनोमेनॉन के बारे में स्टडी करते हैं। तो इन नेचर के बारे में और नेचुरल फेनोमेनॉन के बारे में हमको बहुत अधिक मात्रा में जानकारी लेने के लिए हमको किसी न किसी टर्म्स की जरूरत पड़ती है। फिजिक्स के अंदर उन्हीं टर्म्स को हम लोग क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। कौन सी किस नाम से जानते हैं? क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। तो उन्हीं क्वांटिटीज को, चूंकि हम लोग फिजिक्स के अंदर क्वांटिटी के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग इसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिससे हम लोग फिजिक्स के लॉज को या फिर उसके लॉजिक्स को, नेचर के बारे में, नेचर के एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं या जान सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग जाने कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ नेचर आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत क्यों पड़ी है, मैं एक बात बता देना चाहता हूं। फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमको बिना किसी टर्म्स के हेल्प से के बिना हम लोग फिजिक्स को नहीं जान सकते या फिर लॉज ऑफ नेचर को नहीं जान सकते हैं, उसके फेनोमेनॉन के बारे में हम लोग नहीं जान सकते हैं। तो उन फेनोमेनॉन को जानने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? The quantity which describe law of physics, which describe law of physics is known as physical quantity। ठीक है, ये ऐसा टर्म होता है जिसके हेल्प से हम लोग लॉ ऑफ फिजिक्स को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। तो बेटा मैं बताना चाहता हूं आप लोग को कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड सेकेंड वन इज वेरी गुड derived quantity, derived quantity। ठीक है, इन दो क्वांटिटियों में हमारी फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड हुई है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन derived क्वांटिटी। इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। चूंकि फिजिकल क्वांटिटी है ये, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन derived फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में? तो चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फंडामेंटल मतलब क्या होता है? फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक, एकदम सबसे लोअर केस वाला टर्म्स, तो वो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिन क्वांटिटी का रिलेशन किसी दूसरे क्वांटिटी से नहीं होता है या उसको किसी दूसरे एक्स क्वांटिटी में हम लोग नहीं एक्सप्रेस करते हैं। वो ऑल ओवर क्वांटिटी से क्या होता है,
डिफरेंट होता है, सो दैट क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मैंने बताया फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, ऑल दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन टू अनदर, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, और ये सबसे अपने लोवेस्ट फॉर्म में होते हैं, सो दैट क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम लोग अगर इसका डेफिनेशन जानेंगे तो हम कहेंगे द क्वांटिटी विच आर independent from other quantity known as, very good, fundamental quantity। आई बात समझ में, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक, चलिए फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। अब हम लोग जानते हैं, अगर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग अभी आगे देखते हैं व्हाट इज डेराइव्ड क्वांटिटी। तो अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी, व्हाट इज डेराइव्ड क्वांटिटी। तो जैसा कि यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी में हम लोग देखे थे कि द क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर क्वांटिटी नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ का एग्जांपल था, एग्जांपल आप लोग तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, एग्जांपल लेंथ, और क्या होता है, मास, एंड लास्ट वन टाइम, वेरी गुड, एक्सेट्रा आर दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। क्योंकि लेंथ मास से डिफरेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, मास पे डिपेंड नहीं होता है, मास टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पर डिपेंड नहीं होता है। सो ऑल दीज क्वांटिटीज नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हम लोग बात करने चल रहे हैं डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। तो डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, डेराइव्ड क्वांटिटी आर द क्वांटिटीज which are dependent to another quantity। ऐसी सारी क्वांटिटीज जो क्वांटिटीज जो हैं किसी दूसरे क्वांटिटी पर, फंडामेंटल क्वांटिटी पर या फिर किसी दूसरे डेराइव्ड क्वांटिटी पर डिपेंड हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कौन सी क्वांटिटी कहते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं या डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। सो डेफिनेशन क्या हुआ, द क्वांटिटी विच आर depends on other fundamental quantity known as derived quantity। कौन सी क्वांटिटी, derived quantity, वेरी गुड। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल होता है, एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग के अराउंड में हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल ले लिया जाए, वेलोसिटी हो गया, और फिर उसके बाद हम लोग का फोर्स हो गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, फोर्स हो गया, और फोर्स के बाद वर्क डन हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारी क्वांटिटी हैं जिसको हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी कह सकते हैं। तो क्या होती है डेराइव्ड क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच आर डिपेंड ऑन अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटी। ऐसी सारी क्वांटिटी डेराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। तो एग्जांपल में वेलोसिटी, कैसे वेलोसिटी, अब हम लोग ये जाने कैसे वेलोसिटी डेराइव्ड क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज द डेराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज ऑफ दैट इट्स डिपेंड ऑन टू फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस इज द फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी एंड टाइम इज सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डी बाई टी, तो डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये जो वेलोसिटी होगी वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, डेराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी, वेरी गुड। आई बात समझ में। उसी तरह से वर्क डन और फोर्स भी हमारी कौन सी क्वांटिटी हो जाएंगी, डेराइव्ड क्वांटिटी हो जाएंगी। आ गई बात समझ में। तो आज हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, कौन कौन से, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बाद उसके टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है मैंने बताया, और डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है वो भी मैंने बताया। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, उनका एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, एंड डेराइव्ड क्वांटिटी ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच आर डिपेंड टू अदर क्वांटिटी नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटी। एग्जांपल वेलोसिटी, फोर्स, वर्क डन, एक्सेट्रा। डेफिनेशंस नोट कर लीजिए।
ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग आगे बात करेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद हम लोग इसकी क्वांटिटीज की यूनिट्स पढ़ेंगे आगे के सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसा लगा, और इसके आगे की अगर सेक्शंस की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम आगे उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।